एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चों का यहाँ पर इतिहास विषय का पेपर बताया जा रहा है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि 95% जो पेपर है आपका बाहर नहीं जाएगा। इसलिए जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, पूरा पेपर ध्यान से आप देखेंगे, क्योंकि ये जो इतिहास विषय का पेपर है वो आपकी परीक्षा में छप रहा है। ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को देखें, एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आ चुका है। प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। सबसे पहले मैं आपको सही विकल्प वाले प्रश्न बता देता हूँ जो कि आपकी परीक्षा में आएंगे। ध्यान से इस पूरे पेपर को देखना है और आपको याद कर लेना है, क्योंकि प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, छठी शताब्दी में सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद कौन सा था। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि छठी शताब्दी में जो सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद था वो कौन सा था। तो इसमें आप मगध करेक्ट उत्तर के रूप में लिखेंगे, जो कि हमारा सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चों के लिए जो पेपर है प्यारे विद्यार्थियों हमारे ऐप पर उपलब्ध हैं। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। त्रिपिटक किस साहित्य संबंधित है। तो त्रिपिटक कौन कौन से होते हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, यानी कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर आप बौद्ध धर्म करेक्ट करेंगे। प्रसिद्ध विरूपाक्ष का जो मंदिर है कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे हम्पी। कर्नाटक में प्रसिद्ध विरूपाक्ष का मंदिर स्थित है। तो यहाँ पर आप हम्पी करेक्ट करेंगे। जितने भी छात्र वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है, क्योंकि मेरे द्वारा आपको सभी विषय के पेपर बताए जाएंगे जो कि प्यारे विद्यार्थियों 100% परीक्षा में छपेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ उन्हें आप पूरा पढ़ेंगे। साइमन कमीशन भारत कब आता है। तो आप जानते हैं साइमन कमीशन जो है 1928 में भारत आता है। तो 1928 लिखेंगे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो आप जानते हैं महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले आपको करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखना है। सभी छात्र सभी बच्चे वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना है, क्योंकि मैं आपको जो पेपर बता रहा हूँ ना, पेपर परीक्षा में छपेंगे। लोथल में एक के अवशेष मिले हैं। तो लोथल में किसके अवशेष मिले थे। तो इसमें आपको लिखना है बंदरगाह के अवशेष मिले थे। तो बंदरगाह आपको लिखना है। सांची के स्तूप की खोज किसने की थी। तो आप लिखिएगा इसमें कर्नल टेलर ने सांची के स्तूप की खोज की थी। तो यहाँ पर कर्नल टेलर सही होगा। विजयनगर साम्राज्य में प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं। तो इसमें आपको लिखना है गोपुरम। तो गोपुरम करेक्ट होगा। मुगलों की मातृभाषा कैसी थी। तो ये जो मुगल थे उनकी मातृभाषा थी तुर्की। बात का लौह पुरुष किसे कहते हैं। तो इसमें आप लिखिएगा सरदार पटेल को। किसे कहते हैं? सरदार पटेल हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। पूरा पेपर ध्यान से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि पेपर अगर मैं बता रहा हूँ ना तो पेपर बाहर आपके नहीं जाने दूंगा, इतना वादा मैं आपसे कर रहा हूँ। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो क्या थी। तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो किस प्रकार की थी। इसमें आप लिखिएगा चित्रात्मक। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या होगा? चित्रात्मक। विजयनगर में निर्मित हौज का क्या नाम था। इसमें आपको लिखना है कमलपुरम जलाशय। क्या लिखना है? कमलपुरम जलाशय। ये आपका करेक्ट होगा। गांधी इरविन समझौता कब होता है। तो इसमें आप लिखिएगा 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। 5 मार्च 1931। संविधान सभा की महिला सदस्यों के नाम बताइए। तो 15 महिला सदस्य थी और आपको उनके नाम याद करना है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आप लिखिएगा 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। तो इसमें आप लिखिएगा 9 दिसंबर 1946। ठीक है, जल्दी से आप पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ बता रहा हूँ। और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, है ना। हर्यक वंश की जो स्थापना थी किसने की थी। अजात शत्रु ने हर्यक वंश की स्थापना की। पंजाब में हमारा लाला लाजपत राय सही होगा। कर्नाटक में आपको मिलाना रहेगा बासवन्ना से, और कर्नाटक कानपुर में मिलाना रहेगा नाना साहिब। इटली में मिलाइएगा आप निकोली कॉन्टी से। तो यहाँ पर निकोली कॉन्टी करेक्ट करिएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्यारे विद्यार्थियों पढ़ लीजिए। अंग्रेजी मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए तो पेपर आपको ऐप पर ही मिलेंगे। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो सभी बच्चे जाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए। सत्य में एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध रख सकते हैं। ये गलत होगा, असत्य। विजयनगर के शासक शैव धर्मावलंबी थे। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आप सत्य लिख कर आइएगा।
गुलबदन बेगम क्या अकबर की बेटी थी? नहीं थी, तो इसमें आप असत्य लिखना। क्या हो जाएगा? असत्य। मंगल पांडे 34वीं पलटन का सिपाही था, ये बिल्कुल सत्य होगा। और भारतीय संविधान धर्म सापेक्ष होता है, ये असत्य होगा। क्या हो जाएगा? असत्य। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पेपर के PDF हमारे ऐप पर मिलेंगे। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ये पूरा पेपर है जो कि आपको ऐप पर उपलब्ध हो जाएगा। ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। आज ही इंस्टॉल करें और अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी में 4 चांद लगाएं।